सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमा के रोज कठुआ जिला के बिलावर सेक्टर में कामद नाला के करीब जंगलाती इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में मुश्तबा सरगर्मियों की इतला मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही थी, जिस दौरान जंगल में कायम दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने को नाकारा बनाया गया। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान कीवी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी दरामदी टैक्स में कमी के फैसले ने कश्मीर की सेब सन्नत से वाबस्ता किसानों और ताजरों में शदीद बेचैनी पैदा की है। बागबानों और ताजरों का दावा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस हसास और माशी लिहाज से अहम मामले पर मरकजी हुकूमत से तरजीही बुनियादों पर बातचीत नहीं की, जिसके मनफी असरात मकामी सन्नत पर मुरतब हो सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलाहिदगी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी और उनके साथी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश के एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने अपने 286 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से पेश की गई वीडियोज पर इन्हिसार किया, जिनमें मुल्जिमान को बार बार यह दावा करते हुए देखा गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उन्होंने भारत की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने से इनकार किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुल्जिमान ने आईने हिंद से वफादारी का मुजाहिरा नहीं किया और वो मुल्क के एक अटूट हिस्से की अलाहिदगी की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने तीनों को गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट UAPA की सख्त दफात के तहत रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश और एक दहशतगर्द तंजीम की रुकनीत के जुर्म में कसूरवार ठहराया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने मसाजिद और आइमा व मुंतजमीन की प्रोफाइलिंग का दिफा करते हुए इसको सियासी रंगत न देने की अपील की। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के लसीपुरा इलाके में एक इफ्तिताही तकरीब के हाशिया पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए अंद्राबी ने कहा, मसाजिद आइमा व खुतबा और मकामी औकाफ कमेटी मेंबरान की जारी पुलिस वेरिफिकेशन कार्रवाई जम्मू कश्मीर के आवाम के मफाद में है और इसका मकसद वक्फ के तहत आने वाले मजहबी अमलाक और असासों का तहफ्फुज यकीनी बनाना है। रोशन कश्मीर की पूरी टीम मोहतरम शारिक पीरजादा, ऑनलाइन एडिटर रोशन कश्मीर की अजीज दादी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम और दिली ताज़ियत का इजहार करती है। हम इस दुख की घड़ी में मोहतरम शारिक पीरजादा और उनके अहलखाना के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। दादी का बिछड़ जाना एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है और उनकी यादें हमेशा खानदान के लिए ताकत और रहनुमाई का जरिया बनी रहेगी। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमंदगान को ये सदमा सब्र, हौसले और इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। हफ्तों की बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अमेरिकी और ईरानी हुकाम जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आमने सामने हुए, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोनों मुखालिफिन के दरमियान दर्जा हरारत को कम करने की कोशिशों के बावजूद अमेरिकी एलची ने इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ दोबारा धमकियां दी। मुल्क गिर मुजाहिरों पर हुकूमत के खूनी क्रैकडाउन को साजिश करने में ईरानी मुखालिफिन के साथ अमेरिका का साथ दिया गया था, जिसके कारकरों का कहना है कि कम अज कम 2677 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर माइक वॉल्स ने काउंसिल को बताया कि साथियों, मुझे वाज़ह करने दो, सदर ट्रंप एक अमली आदमी है, न खत्म होने वाली गुफ्तगू जैसा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में देखते हैं। उन्होंने वाज़ह किया कि कत्ल-आम को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं और ये बात ईरानी हुकूमत की क़यादत से बेहतर किसी को नहीं जाननी चाहिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा के फॉर्म का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इस्लामाबाद के एलची की तरफ से जनरल असेंबली में जम्मू कश्मीर का मसला उठाने के बाद अपने तकसीम एजेंडे पर अमल करने का इल्जाम है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर एल्डोस मेथोपन्नोस ने जुमेरात को कहा कि तकसीरी और जमहूरी ममालिक में अलाहिदगी पसंदी को फरोग देने के लिए हक खुद इरादियत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर PMO इस माह तक सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के तहत साउथ ब्लॉक से सेवा तीरथ में मुंतकिल होने के लिए तैयार है। 12 वज़ारतों बशमूल हाउसिंग और शहरी अमूर की वजारत और दीगर को अभी तक सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट साइट पर दफ्तर की जगह मुख्तस नहीं की गई है। इस तरह तवक्का है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी संक्रांति के बाद नए दफ्तर में चले जाएंगे। इसे सेवा तीरथ का नाम दिया गया है। इसके साथ ही PM मोदी के लिए एक नई रिहाइशगाह भी तामीर की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी संक्रांति या उसके बाद वहां से काम करेंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने जुमेरात को लाल किला धमाका केस के मुल्जिम डॉक्टर शाहीन सईद को एनआईए की हिरासत में रहते हुए अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनुज बजाज चंदना ने नोट किया है कि मुल्जिम ने एजेंसी की तहवील में रहते हुए अपने वकील से मिलने की दरख्वास्त दायर की थी। जज ने कहा कि मुल्जिम डॉक्टर के वकील ने जुमेरात को एक और दरख्वास्त भी दायर की, जिसमें कहा गया है कि वो अभी एनआईए की हिरासत में सईद से मिलना चाहता है। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला से वाबस्ता खवातीन साइकिल सवारों के एक ग्रुप ने कुछ दिन पहले हरियाणा में एक कौमी तकरीब में शानदार कारकर्दगी की और इस दौरान आज वो बारामूला वापस पहुंचे। इस मौके पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस सोपोर से वाबस्ता अफसरान के अलावा दीगर लोगों ने इन खवातीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने कहा कि हम काफी खुश हैं क्योंकि पहली बार हमने इस किस्म के नेशनल साइकिलिंग प्रोग्राम में शिरकत की और हमने काफी कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमको इस तरह से प्यार मिलेगा, लेकिन आज हमको यकीन हुआ है कि हम मुल्क की किसी भी रियासत में अपना लोहा मनवा सकते हैं। मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग में जुमा की शाम ताजा और शदीद बर्फबारी का आगाज हुआ, जिसके बायस पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया और दिलकश सरमाई मंजर पेश करने लगा। बर्फ से ढके हसीन मनाजिर ने सयाहों और मकामी लोगों को अपनी जाने मुतवज्जह किया, जो कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते और यादगार लम्हात को कैमरे में महफूज करते नजर आए। सयाहों ने ताजा बर्फबारी पर खुशी का इजहार करते हुए उसे एक यादगार और खुशगवार सरमाई तजुर्बा करार दिया।